आइए देखते हैं सन 2024-25 त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का जो करेक्ट सोल्यूशन कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, प्रगतिवाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा गया, तो अज्ञेय। वैसे होते हैं सुमित्रानंद पंत हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, तो अज्ञेय हो जाएगा सही। दूसरा, साहित्य लहरी की रचना सूरदास। रमणीयार प्रतिवाद का शब्द है पंडित जगन्नाथ के अनुसार होगा ये करेक्ट आंसर थी, सही है। अगला करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा की ऊंचाई तो कितनी थी, 4 फुट ऊंची थी। एक शब्द में प्रतिस्वर संधि है। माता का आंचल नामक पाठ के आधार पर अमूल्य का जो अर्थ है, आम का उगता पौधा है। फिर चलते हैं, तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आगे, प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर आप मिला लें, अपने दोस्तों को भेज दें। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से ध्यान रखना, सरल, संयुक्त, मिश्रित। द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, और चौपाई एक सममात्रिक छंद है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्य सत्य आपको बताना है। उद्धव श्री कृष्ण का एक नाम था, गलत है। उद्धव श्री कृष्ण का नाम नहीं था, उद्धव श्री कृष्ण के यार, दोस्त, सखा, मित्र या सलाहकार थे। दोहा छंद वार्णिक छंद है, तो ये भी गलत है। बाल गोविंद भगत स्नान करने गांव से 2 मील दूर गए थे, भी सही है। ऊंची कूद में ऊंची शब्द जो है ये विशेषण है, तो ऊंचा विशेषण, यहाँ क्रिया विशेषण पूछा गया है, ठीक है। एक क्रिया विशेषण है, तो बिल्कुल ऊंचा, ठीक है। ये क्रिया विशेषण है, क्रिया बस पूछता है तो कूदना हो जाता, ठीक ना। ऊंची, तो यहाँ पे ये सत्य होगा, ठीक है। क्रिया की जो है विशेषता बताता है। ऊंचा जो हाई है ना, इस करेक्ट है। नवाज साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया था, तो ये भी नहीं दिखाया था। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया था, बिल्कुल सही है, नहीं दिखाया था। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, ये भी सही है। आगे चलते हैं। एक वाक्य में आंसर देना है। महात्मा सूरदास के गुरु का नाम था श्री वल्लभाचार्य। शब्द गुण के 3 भेद हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना का रेखा चित्र। वाच्य के भेद 3 होते हैं, और माता का आंचल पाठ के आधार पर टीले पर जाकर किसके बिल से पानी उलीचने के लिए कहा गया, चूहे के। और लास्ट है, साना साना हाथ जोड़े के लेखक का नाम क्या था, मधुकांकरिया, ठीक है। अब आते हैं मैच द कॉलम में। आत्मकथा का पहला आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। आकाश शेर है, तो ये दूसरा इसका हो जाएगा। लक्षण सब शब्द इसमें पाई गई है। लोकायतन जो है ये महाकाव्य है। और लखनवी अंदाज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशपाल ने लिखा इसको। और शायद कल बारिश होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर इसमें लिखा गया उतान, ठीक है। उतान जो है पीठ के बल लेटने को गए थे, उतान। बाकी क्वेश्चन जो थे इनको आप देख लें। कवि आत्मकथा लिखने क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें आई थी। भाव पक्ष, कला पक्ष। तो पिछले साल के पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 18, 19, ठीक ना। पर थोड़ा आगे पीछे लग गया है, 20, 21 पहले आ गया है, और ये 9 से यहाँ हो गया, 9, 10, 11, ठीक है। ये 12, 13। इन क्वेश्चनों को जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी देख सकते हो। 15, 16, ये 17, ठीक है। ये और ये फिर 22 नंबर और ये 23 नंबर। पेपर थोड़ा पीछे आगे लग गया, ठीक है। इस प्रकार सभी क्वेश्चनों के सही आंसर हुए।